अक्सर हमें भगवान से बहुत शिकायतें होती है कि भगवान हमारी पुकार नहीं सुनते, लेकिन यह भी एक अटल सत्य है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें कर्म फल भोगना पड़ता है। यदि अपने आराध्य की भक्ति पावन और निश्चल मन से की जाए तो फिर वो हो सकता है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आज की ये सत्य घटना, सत्य कथा भी कुछ ऐसी ही है। ये घटना माँ काली की ऐसी भक्त की है जो बहुत ही निर्मल और पावन है। यह कहानी कोमल की है। कोमल का बचपन बहुत ही कष्टों में बीतता है। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और उसकी माँ नहीं थी। कोमल के पिता माँ काली के अनन्य भक्त थे। अपने पिता के कारण ही कोमल भी माँ काली की भक्त बन जाती हैं और उनकी ही पूजा अर्चना करती हैं। कोमल और उसके पिता के जीवन में बहुत ही अधिक उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु वह माँ काली की भक्ति करना नहीं भूलती है। वह खाना खाना तो भूल सकती है, परंतु माता की भक्ति नहीं भूल सकती। इस चमत्कार की कथा को सुनकर आपका भी मन रो पड़ेगा। कोमल और उसके पिता ऐसे ही आर्थिक तंगी से जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, परंतु वह खुश थे। पैसा भले ही कम था, परंतु वह अपने पिता के साथ खुश थी। कहते हैं ना, खुशियाँ चंद दिनों की मेहमान होती है। कोमल के जीवन में अचानक बहुत ही अधिक दुखद दिन आता है। एक दिन उसके पिता का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते से लोग उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। उसे कोई फ़ोन पर बताता है कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वह मन ही मन माँ काली का नाम जपने लगती है। उसके दिल की धड़कनें लगातार बढ़ने लगती है। वह दौड़ती दौड़ती अस्पताल पहुँचती है और डॉक्टर से पूछती है कि उसके पिता अब कैसे हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। उसके एक भी आंसू नहीं आते। उसके रिश्तेदार बहुत कोशिश करते हैं कि वह रो दे, परंतु उसे तो सदमा लग जाता है। जैसे तैसे वह घर आती है। अचानक उसे माँ काली की मूर्ति दिखाई देती है। वह माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और माता से कहती है, माता तुमने क्या कर दिया? बिना पिता के मैं कैसे जीऊँगी? इस संसार में एक अकेली लड़की कैसे जी सकती है? बताओ माता, मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई? वह माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रिश्तेदार उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए कहते हैं, परंतु वह तो सदमे में होती है। अंततः वह हिम्मत जुटाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। कोमल के घर पिता के दुख में मिलने वाले आते रहते हैं। एक दिन उसके पिता के एक दोस्त उनके घर मिलने आते हैं और कहते हैं, बेटा मैं अपने बेटे का रिश्ता तुमसे करना चाहता हूँ। तुम भी अकेली हो और कब तक ऐसे अकेले रहोगी? उसके रिश्तेदार भी उसे समझाकर उसकी शादी
अभिनव से करवा देते हैं। अभिनव बहुत ही भला इंसान होता है। वह कोमल को हर खुशियाँ देना चाहता है। इधर कोमल माँ काली की भक्ति फिर से शुरू कर देती है। अभिनव जब माँ काली के प्रति कोमल की अटूट आस्था को देखता है तो वह भी माँ का भक्त बन जाता है। प्रतिदिन माँ के मंदिर वह अपनी पत्नी को ले जाता है। अभिनव और कोमल के आर्थिक हालात भी कुछ ठीक नहीं होते हैं। कोमल को भी अपने पिता की जगह नौकरी लग जाती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है। एक दिन कोमल को पता चलता है कि वह तो माँ बनने वाली है। जब वह अपने पति से बताती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वह और भी ज़्यादा काम करने लगता है और दिन रात कोमल का ध्यान रखता है। एक दिन कोमल अभिनव से कहती है, आप एक बाइक खरीद लो। फैक्ट्री जाने आने में आपका समय बहुत ख़राब हो जाता है। अभिनव भी कोमल की बात मानकर लोन पर एक बाइक खरीद लेता है। इस बीच कोमल माँ को भोग लगाना, पूजा करना नहीं छोड़ती। एक दिन कोमल अपने पति से कहती है, इतनी मेहनत के बाद भी हमारे हालात ठीक नहीं हो पा रहे। यहीं पास में एक सिद्ध साधु बाबा हैं जो भविष्य बताते हैं। क्यों न हम उनसे मिलकर अपनी परेशानी का उपाय जान लें। कोमल मनाकर आखिर अपने पति को उन बाबा के पास ले जाती है। वह बाबा देखते ही कोमल को उसकी सारी पिछली घटना बता देते हैं। कोमल का भरोसा उन पर और अधिक बढ़ जाता है। सिद्ध बाबा उसे कुछ फूल और रुपया देकर कहते हैं, माँ काली की भक्ति कभी मत छोड़ना, तेरे जीवन में वही काम आएंगी, सब ठीक हो जाएगा, बस तू माँ काली की भक्ति मत छोड़ना। कोमल सोचती है वह तो अपने आर्थिक हालात बताने गई थी, पर बाबा ने तो कुछ नहीं सुना, परंतु उसे बार बार बाबा की बातें याद आती हैं कि माँ काली की भक्ति मत छोड़ना, माँ ही तेरे काम आएंगी। कोमल प्रतिदिन माता की भक्ति करती हैं पूरे भाव और आस्था के साथ। एक दिन वह हो जाता है जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की। आती है एक ऐसी खबर जिसने उसकी सारी ज़िंदगी ही हिला दी। उसे पता चलता है उसके पति का भी एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और वह हॉस्पिटल में है। वह दौड़ते दौड़ते एक बार फिर से उसी दौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। जब वह हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं, उसका दिल घबरा जाता है। डॉक्टर उससे बताते हैं कि उसके पति की इंटरनल ब्लीडिंग के कारण कोमा में चला गया है और उसके हाथ पैर में भी पैरालाइज हो गया है। उसके पेट में बच्चा और उसका 7वां महीना चल रहा होता है। अचानक वह बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है वह घर पर होती है। उसे वह बाबा याद आते हैं। वह उनके पास जाती है और कहती है, बाबा आप तो झूठे हैं और आपकी भक्ति भी झूठी है। मैंने दिन रात माता की भक्ति की, मुझे क्या मिला? मेरे पति जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है यदि 1 महीने में उन्हें होश नहीं आया तो उनके बचने की
कोई उम्मीद नहीं है। वह बहुत रोती है। सिद्ध बाबा उसे सिर्फ इतना ही कहते हैं, 1 महीना बस तू और माँ काली ऐसी भक्ति कर माँ की, ना दिन देख ना रात ऐसी भक्ति कर बेटा, मना ले माँ को ऐसी भक्ति कि माँ मचल जाए तुझे वह देने को जो तू पाना चाहती है। जा माँ की भक्ति से बचा ले अपने पति की जान। कोमल ऐसा ही करती है। अपने पेट में बच्चे के साथ रोज वह माँ काली के मंदिर में साधना करने जाती है। सुबह से शाम और शाम से रात होते ही वह हॉस्पिटल अपने पति को देखने जाती है। रोज डॉक्टर से अपने पति का हाल पूछती है। एक दिन उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। जब डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे पति के बचने की उम्मीद 10% ही है, वह फिर से बेहोश हो जाती है। क्योंकि कोमल का 8वां महीना होता है, उसे होश आता है तो डॉक्टर उसे वहीं भर्ती कर लेते हैं। कोमल का दर्द बढ़ जाता है। बार बार वह माँ काली को पुकार रही थी। बार बार उसकी जीवा से सिर्फ माँ काली का नाम निकल रहा था। वहीं वह उसी रात ही एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है। परंतु जब उसे होश आता है, वह सबसे पहले अपने पति के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहते हैं कल रात अचानक हुआ एक चमत्कार हुआ। जब तुम यहाँ आई थी, तुम्हारे पति के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। परंतु जैसे ही तुम्हारी बेटी का जन्म हुआ, नर्स दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि डॉक्टर साहब, आईसीयू में जो पेशेंट है उसने थोड़ी हरकत की है। जब सब डॉक्टर की टीम वहाँ गई तो जैसे कोई मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया। तुम्हारे पति को होश आ गया। पता नहीं कौन सी शक्ति ने तुम्हारे पति की जान बचा ली। हम सभी इस चमत्कार के आगे नतमस्तक हैं। कोमल की खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार बेटी को चूमे जा रही थी। मानो कहना चाह रही हो, तुम ही तो हो माँ काली, तुम ही तो हो वह देवी जिसने मेरे पति की जान बचाई है। मित्रों, जैसे माँ काली ने कोमल के जीवन को संकटों से उबार दिया, वैसे ही माता हम सब की रक्षा करें। साथियों, सत्य सनातन धर्म की रोचक जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए।